अवस्था बेहाल है। अभी अगर अते जो ओकरा खून क्या देवे, जीतते 50,000 वोट से जीतते। हाँ, 80 बरस का बूढ़ा ठड़ा है, यानी कि बुजुर्ग के भी आशीर्वाद है और युवा निकल गए। खेला हो जाएगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं, इस बार निकल गए हैं और युवाओं की सुनेंगे सब। हमारे साथ तेल खर्चा से चलिए कमरुद्दीपुर, अब भोला बाबू का पुतोह को जोड़ कर लीजिए, ओपिंदर सिंह को जोड़ कर लीजिए, बचिएगा भाई नहीं बचिएगा, मार खाना पड़ेगा। देख रहे हैं इंडिया लाइव 7 और मैं हूं कुमार विकास। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि यहाँ पर हर एक चीज जनता के द्वारा चुने जाते हैं और बिहार में नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बजी हुई है और बेगूसराय में नगर निगम के चुनाव होने हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अन्नू जी, अनुपम कुमार अन्नू जी, और साथ में मेयर प्रत्याशी, उनकी धर्मपत्नी मेयर प्रत्याशी गुड्डी कुमारी जी। हम इनसे बात करेंगे और इनके विचार को जानेंगे और इनके विचार को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है। मैं लाइव इंडिया 7 को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आज बेगूसराय का 50वां वर्षगांठ है। बेगूसराय को जिला घोषित हुए 50 साल हो गए और अब बेगूसराय में नगर निगम भी है। क्या आप नगर निगम बनने के बाद अभी तक क्या नगर निगम जैसा आपको बेगूसराय प्रतीत होता है? सर्वप्रथम मैं 50वीं वर्षगांठ बेगूसराय के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज बेगूसराय 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का जो माहौल है, चुनावी माहौल चल रहा है बेगूसराय में, लगातार हम क्षेत्र में बने हुए थे, 10 महीना से लगातार जनता के बीच जाने का काम किए और बीच में बहुत सारी बात आई, सुनने को मिला, जो SC ST हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा, महिला हो जाएगा। तो मैं तमाम लोगों को कहता रहा, जो भी होगा वो सबके लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। अगर SC ST होगा तो उसमें उम्मीदवार जनता के माध्यम से होगा, महिला होगा तो तमाम लोग जो निर्णय लेंगे वह पालन होगा, पिछड़ा होगा तो पिछड़ा उम्मीदवार देंगे। तो जब महिला सीट हुआ तो हम तमाम लोग जब बैठे, हम उनसे बात किए, विचार किए, जो अब क्या करना है। अगर कोई उम्मीदवार है तो उन्हें आप उम्मीदवारी दीजिए। तो सब लोग का सर्वसम्मति से, बुजुर्ग, युवा, महिला, सारे लोग ने कहा जो नहीं, आप 10 महीना से मेहनत किए हैं, इस बार आप मौका लीजिए। कहिए देखिए, अगर 10 महीना से हम मेहनत किए हैं तो हम आशीर्वाद लें, ये कहीं की बात नहीं है। अगर SC ST हो जाता तो हम तो उम्मीदवार नहीं देते, लेकिन उसमें भी तो हम किसी को उम्मीदवार बनाते और मेरा जो मेहनत था उसके लिए काम आता। अगर पिछड़ा हो जाता फिर उसमें भी किसी को उम्मीदवार देते और मेरा जो मेहनत था उसके लिए काम आता। तो नहीं, इस बार आप अपने मैडम को लड़ाइए। हम सारे आदमी बैठे हुए हैं, सारे आदमी ने बैठ करके निर्णय लिए जो अन्नू जी अपने पत्नी को लड़ाइए। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे ऐसे साधारण आदमी को, हमारे पत्नी को सारे लोग ने उम्मीदवार बनाए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब से मैं घूम रहा था उस समय से लगातार हम जनता के बीच जाने का काम किया, जनता की आवाज सुनने का काम किया और उनका जितना भी बात है हम अपने अंदर में रखे हुए हैं। अगर एक बार जनता का आशीर्वाद गुड्डी जी को मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे वो आशीर्वाद मिलेगा वैसे आशीर्वाद के तौर पर उनसे पूछ करके 4500 वार्ड में जा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के विकास करने का काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा बात, आज का जो परिवेश चला हुआ है उस परिवेश को हम लोग को खत्म करना है। सरकार का जो नियम आया है, मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज महिला सीट किए, आज महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इनको आगे बढ़ाएंगे, पीछे से 4500 वार्ड के जनता इनके साथ रहेंगे, उनका जो निर्णय होगा इनको पालन करना होगा। आज ढेर सारी समस्याएं हैं पूरे नगर निगम के, उस समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। आज हम एक बात कहना चाहते हैं,
कोई व्यक्ति नेता बनता है, कोई व्यक्ति मेयर बनता है, कोई व्यक्ति सांसद बनता है, कोई व्यक्ति कुछ बनते हैं, लेकिन यह जनता के वोट से बनते हैं। तो उस पे जनता का पहला अधिकार होना चाहिए। तो मैं विशेष तो नहीं बोलूंगा, लेकिन गुड्डी कुमारी जी को अगर आशीर्वाद मिलता है तो अगर 45 वार्ड में विकास का काम होगा तो जनता के माध्यम से विकास का काम होगा। 45 वार्ड में अगर उद्घाटन और शिलान्यास का मौका मिलेगा तो हमारे बुजुर्ग करेंगे, हमारी माता बहनें करेंगे, रोजगार का बात होगा तो हमारे नौजवान करेंगे। आज जो बेगूसराय का स्थिति परिस्थिति है, फुटकर विक्रेताओं को कोई देखने वाला नहीं है, सफाई कर्मी को कोई देखने वाला नहीं है, आज झुग्गी झोपड़ी में लोग बस रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तमाम लोगों को, क्योंकि यह इस बार जनता मेयर होने वाला है, इसलिए इस बार गुड्डी कुमारी सबको देखने का काम करेंगे, सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक चीज, 5000 महिलाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, 5000 नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। अब यह कहां से दिलाएंगे ये इन पर निर्भर करता है। हम इतना करके नहीं कर जाएंगे हमने ये किया, अरे आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। बेगूसराय को बिहार का नंबर 1 नगर निगम हो तब मेयर का माइन हुआ और विकास का माइन हुआ। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को कोई ढोल मत पीटिए। विकास का कोई पैमाना नहीं होता है, विकास का वो पैमाना होता है। आज हमें मन होगा तो विकास के लिए चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वहां पे इनको जनता के लिए, गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित तमाम लोगों के लिए अगर सरकार के बीच हाथ उठाना पड़े, भीख मांगना पड़े, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार से नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए अगर हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक बार अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं आज 10 महीना से घूम रहा हूं, नॉमिनेशन तक में मैं किन्हीं मीडिया बंधुओं के सामने नहीं आया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक बात हम कहते हैं, हम भाषण देने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम काम करने पर विश्वास करते हैं। ये अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो भाषण नहीं देंगे, ये काम करेंगे, जनताओं के साथ कदम में कदम मिला करके बेगूसराय नगर निगम को विकास का काम करने का काम करेंगे। जय हिंद। एक इसमें एक सवाल आपसे और है। अभी आप बात कर रहे थे फुटकर और गरीबों के लिए। बेगूसराय नगर निगम में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, पानी की जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास जो राहगीर हैं उनके पास समस्या जो बाहर से आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बार आशीर्वाद आने दीजिए जी, उसके बाद ये सब छोटा काम है विकास करने के लिए, नहीं सब छोटा काम है। हम तो कहे ना, चाहे राज्य सरकार के पास हाथ फैलाना पड़े चाहे केंद्र सरकार, ये सब काम छोटा पड़ जाएगा। एक बार आशीर्वाद तो आने दीजिए ना, उसके बाद विकास कैसे होता है फिर गुड्डी कुमारी जी बताएंगे आपको। अभी बेगूसराय नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गुड्डी कुमारी जी से हम बात करेंगे। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और हमारे साथ अभी बेगूसराय नगर निगम प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी जुड़ी हुई हैं गुड्डी कुमारी जी। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि की ढेर सारी बधाई। आपको चैनल को नमस्कार करती हूँ। आज गांधी जी का जन्मदिन है, मैं उनकी नमन करती हूँ। आज सौभाग्य की बात है, हमको आप लोगों के सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के बीच हमको बोलने और सुनने का मौका मिला है। आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए अधिकार देंगे और सम्मान देंगे, रोजगार, सिलाई मशीन देंगे। महिलाओं को के लिए सिलाई मशीन फेवरेट है। जी 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 सिलाई मशीन देंगे, जी जी जी, सिलाई मशीन छाप है जी हाँ। रोजगार देंगे। नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और आपकी माँ अभी चुनाव लड़ रही हैं। आप अपनी माँ को किस रूप में भी देख रही हैं? नवरात्रि चल रही हैं और आप अपनी माँ को किस रूप में भी देख रही हैं? पहले तो दुर्गा के रूप में, हाँ, और दूसरा पहले हमको लगता था, मम्मी, हम पूछे भी थे मम्मी आप कर पाओगी ये, तो बोली, पहले वो थोड़ा उनको हेजिटेशन था, देखते हैं क्योंकि वो हाउसवाइफ है ना। तो फिर हम लोगों ने बात किया, मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं गुड़गांव में थी, तो बात हुई तो उसने बोला जब पापा 10 महीने मेहनत किए तो अभी 2 महीने के लिए मुझे क्यों पीछे हटना।
पूजा भी होगा साथ में, क्योंकि अभी लगातार पूजा भी है, पूजा भी साथ में होगा, काम भी होगा, सब कुछ एक साथ होगा। यानी कि बिना, वैसे कहा जाता है महादेव बिना गौरी के कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कहाँ मेल का था, कहाँ तुरंत में फीमेल चेंज हो गया। शायद वो कुछ अच्छा ही करेंगे। यानी कि आप ये मानती हैं कि एक हाउस वाइफ हर एक चीज को संभाल सकती है? आप महारानी सीरीज देखिए, महारानी आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल देखा है। क्या थी वो, आपको भी पता होगा क्या थी और कहाँ चली गई तुरंत में। ना पढ़ी थी, ना लिखी थी, कुछ नहीं, ना कॉलेज स्कूल कहीं नहीं गई है। एक हाउस वाइफ, गाय भैंस चराने वाली, वो कहाँ से कहाँ पहुँच। हमें सबको इक्वल समझना चाहिए, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। आगे तो हमें, जैसे एक कहा जाता है कि एक हाउस वाइफ के पास हर एक तजुर्बा होता है हर एक और वो हर एक चीज़ में अपने बच्चे को देखती हैं, वो चाहे दूसरे के हों चाहे किसी के हों, उनमें उन्हें अपना बच्चा नजर आता है। तो क्या आपकी माँ नगर निगम के हर एक युवाओं को एक बच्चे की तरह देखेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं देखेगी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम लोग तो फोन पे बात करते हैं। बाकी यहाँ के जो युवक है वही तो उनके बच्चे हैं, उनके साथ रहेंगे। हम सब तो फोन पे वीडियो कॉल कॉल पे रहते हैं, अदरवाइज तो ये इनके जो जनता है वही उनके बच्चे हैं। आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगी अपनी माँ के मार्फत? बस यही संदेश है, एक बार हाउस वाइफ को भी मौका मिलना चाहिए, जो कभी आप लोग के सामने नहीं आई है। एक बार उनको उभरने का मौका दीजिए। आगे आप लोग को भी पहले नहीं हुआ है, आगे वो मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और हमारा जो सिंबल भी है आप लोग देख सकते हैं, 7 नंबर सिलाई मशीन छाप, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई व जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। इंडिया लाइव 7 परिवार आपके जीत की शुभकामनाएं प्रदान करता है। धन्यवाद। नगर निगम चुनाव के बीच में अभी हम लोग अभी रतनपुर में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं और इन सभी से जानेंगे कि बेगूसराय का मेयर कैसा होना चाहिए और वो मेयर में क्या देखना चाहते हैं। तो भाई साहब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ कुमार हुआ, रतनपुर। आप बेगूसराय में मेयर के तौर पर किन्हें देखते हैं और आप मेयर में क्या क्वालिटी चाहते हैं? मेयर में अनुदा देखते हैं और उनमें क्वालिटी क्या होना चाहिए, बेसिकली जो बेगूसराय का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। मेयर क्या होता है कि जो उसको लगता है कि यही प्रॉब्लम है वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन आज तक कोई एक लीडर नहीं हुआ जो जनता के अकॉर्डिंग काम करे। अगर बेगूसराय का सपोर्ट रहेगा तो अनुद आएंगे मेयर। उसमें एक मेयर ऐसा होना चाहिए जो हर किसी से जुड़ सके। इस तरह नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारा तरीका है जुड़ने के लिए। ज़रूरी नहीं हर किसी के दरवाजे पर जाके जुड़ सके, लेकिन जुड़ना ज़रूरी है। हर किसी बिना जुड़े हुए कोई काम नहीं हो सकता है। वैसे अभी बने हुए अब 10 से 11 से 1 दशक बीत चुका है और 1 दशक बीतने के बाद बेगूसराय में विकास आपको कैसा दिखता है कि विकास हुआ है? विकास आप नहीं देख रहे हैं, विकास कहाँ विकास हुआ है? कूड़ा कचरा भरल है बेगूसराय में। नया आदमी बनेगा, बिना पद पर रहते हुए इतना काम किए हैं। अगर पद मिलता है तो और बेहतर काम करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ये यानी कि आपको लगता है कि सरकार से लड़के भी ला सकते हैं? एकदम ला सकते हैं। अभी ये जो अभी माहौल चल रहा है, आप कचरा की बात किए थे, कचरा प्रबंधन का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अच्छा कचरा प्रबंधन जो कि होना चाहिए, जो युवाओं के पास बहुत के पास प्लान है। एक एनजीओ भी है जो अभी काम भी कर रही है, लेकिन उसको सपोर्ट मिले तो सही नगर निगम से। वो अपने उस पर बेंडी रिसाइकलिंग जो भी है प्राइवेट, वो अपना काम करे अलग से, उसको नगर निगम से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। नगर निगम के पास जाओ तो 10 बार इधर फाइल घुमाएंगे, उधर फाइल घुमाएंगे, कोई काम ही नहीं है सही ढंग से। तो हम चाहते हैं ऐसा मेयर प्रत्याशी बने जो युवाओं के सुने। और इस बार तो ये निकल गए, खेला हो जाएगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं। इस बार निकल गए हैं और युवाओं की सुनेंगे सब। हमारे साथ आपके कार छियै कते उपिंदर सिंह का रूपा घूस खेलिए संजय सिंह जे विकास नहीं कैलक। 2 गो कृषि मंत्री अयले, कुल पैसा दे देलक, अपने पेट बढ़ि गेल आ जनता के पेट देखियो। और पूछियो का, यानी कि जनता पूरी तरह से बेहाल है। जनता बेहाल है। अभी अगर अते जो ओकरा खून क्या देबै, यही तो लोकतंत्र नहीं कहे छै। नहीं कहे छे तो हमर हिस्सा लेके खाइ गेलो, अपन पेट फुलाइ लेलो, नेता बनि गेलो। यानी कि अभी जे मेयर प्रत्याशी छथिन गुड्डी देवी जी,
उनका बारे में की लगे छे कि वो जितथन जितथिन 50,000 वोट से जीतते। हाँ, 80 बरस का बूढ़ा ठहरा है। यानी कि बुजुर्ग के भी आशीर्वाद है और युवा कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। आपको क्या लगता है कि बेगूसराय में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले विकास, जैसे जो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, जिसकी ज़रूरत है जनता को, बस वही चाहिए हम लोग को। जो जनता, सड़क बनना चाहिए पहले और नाला वाला काम होना चाहिए। पहले सड़क और नाला, ये तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और जल्द से जल्द दोनों का ही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि अब सड़क हो जाए और नाला ना। अब दोनों अगर एक गायब रहेगा तो एक को दिक्कत हो जाएगा। रोटी कपड़ा मकान की बात होती है। रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी कुछ ज़रूरतें हैं। बोल लेते हैं वो क्या नाला के बारे में। हाँ, बेगूसराय एक नगर निगम के इंजीनियर ऐसा काबिल है, बात कीजिए। बोलिए। लड़का बच्चा को मत व्याकुल कीजिए। 40 वार्ड है, भोला बाबू वार्ड नगर निगम बना गए और अपने को स्वर्गवास हो गए, जिसमें हम 25 जो वार्ड हैं मटिहानी वार्ड में थाना में पड़ते हैं, उसके लिए कुछ व्यवस्था नगर निगम में नहीं हुआ। जब बाढ़ आती है, जब प्रकोप होता है, तो वहाँ का जनता किस हाल में जीती है इसका कोई भी ठिकाना नहीं। आपका ये प्रश्न जाएगा और ये प्रश्न बिल्कुल उचित है। और सुनिए, नगर निगम में 45 वार्ड अगर है तो 23 वार्ड नगर निगम का मटिहानी थाना में पड़ता है। और जलमग्न भी होता है जब बाढ़ आता है। बाढ़ आता है, हम हमेशा स्थिति खराब। पशु और किसान का आज तक जितना भी हुआ उपमोड़, जिसको आप कहते हैं सिरताज, एक भी किसान मजदूर को क्रेडिट कार्ड दिया? किसान को क्रेडिट कार्ड दिया? आज वोट मांगने किस रूप से जाएगा? क्यों बैठ गया उपिंदर सिंह? अभी तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लड़ेंगे किस मुंह से? संजय सिंह पर केस है, हाईकोर्ट से बेल हुआ है और फिर पत्नी को खड़ा करके भीख मांग रहे हैं। लेके नाम चूसीसों को, चूसा खून गरीबों को। वैसे एक निगम है जहां उसकी आधी आबादी बाढ़ में डूबी रहती है। एक ऐसा नगर निगम जहां पानी का कोई सिस्टम जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। वो कभी बाढ़ आ रहा है, कहीं पे नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है वहीं बाढ़ है। आपसे मेरा निवेदन है, क्या नाम है? विकास। विकास, आप मेरे तेल खर्चा से चलिए कमरुद्दीपुर। अब भोला बाबू का पुतोह को जोड़ कर लीजिए, ओपिंदर सिंह को जोड़ कर लीजिए। बचिएगा भाई, नहीं बचिएगा, मार खाना पड़ेगा। यानी कि जनता में आक्रोश है और जनता का मूवमेंट जो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, वर्तमान मेयर प्रत्याशी गुड्डी कुमारी जी के पक्ष में है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बेगूसराय के लिए यूं ही आवाज़ उठाते रहिए और नगर निगम वासी हैं और नगर के लिए कुछ अच्छा करना है। आप सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया मुझे। आपका भी धन्यवाद है।